दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो सभी जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, इस बार सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में पुनः दोबारा भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के से राजकुमार जैन जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसकी भविष्यवाणी अनिल जैन जो ठेकेदार कहे जाते हैं और प्रसिद्ध समाजसेवी, उन्होंने पहले ही कर दी थी। सर, आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई? राहुल जी, ये पहले ही मैं बता चुका आपको कि राजकुमार जैन जो है वो जितने भी हमारे 14 जिला अध्यक्ष हैं उनमें सबसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर जब से कांग्रेस के बाबरपुर क्षेत्र के अध्यक्ष बने हैं, जब ही से ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, घर घर में ये पहुंच रहे हैं और इतने कार्यकर्ता की फौज इन्होंने कर दी कि अब की बात निश्चित रूप से जो है कांग्रेस एक बदलाव ला कर रहेगी। अनिल जी, आपको नहीं लगा कि हर बार सिलेक्शन होता था, इस बार इलेक्शन करा करके कहीं ना कहीं वाद विवाद भी हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो, जब कोई इलेक्शन होता है तो थोड़ा वाद विवाद हो सकता है क्योंकि मांगने वाले ज्यादा, लेकिन लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। चुनाव हमेशा चुनाव तरीके से होना चाहिए, जैसा कि अब की बार हुआ है। थोपा हुआ व्यक्ति कभी भी जो है सभी को स्वीकार्य नहीं होता। बिल्कुल। तो और जो ये इलेक्शन हुआ है ये पूरी दिल्ली में हुआ है और अब पूरे जितने भी हिंदुस्तान में है, ये संगठन सर्जन अभियान जो कांग्रेस का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इससे कांग्रेस में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है, एक कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो गई है, जो कि आगे आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा हो, कोई भी चुनाव आए उसमें जो है कांग्रेस को निश्चित रूप से बहुत फायदा होने जा रहा है। 2027 की भी लगे हाथ तैयारियां शुरू है निगम की 2027 की तैयारी अब से पहले ही हो चुकी। ये तो अब एक नई ऊर्जा का संचार जो कार्यकर्ताओं में हुआ है वो जो है काम आएगा 2027 में। और अभी आपने देखा होगा ये जो 14 जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, इनको जो है ट्रेनिंग देने के लिए राजस्थान में ले जाया गया था और अभी भी वहां चल रही है ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। इसका फायदा जो है कांग्रेस को होगा। आने वाले समय में कहा जाए कि बढ़त की ओर है कांग्रेस दिल्ली नगर निगम में। दिल्ली नगर निगम में भी बढ़त की ओर है और पूरे देश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और अब जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कहीं भी समझौते के तहत किसी से दब के कोई भी समझौता नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि समझौते ने कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया है। कांग्रेस से कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ है। अनिल जी, अगर हम बात करें ब्लॉक अध्यक्षों की, तो वो क्यों नहीं जमीन पर उतर के काम करने को तैयार हो? नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं हमेशा हर बार यही बात आपसे कहता हूं कि ब्लॉक अध्यक्ष हो या मंडलम अध्यक्ष हो या कांग्रेस के और ऊपर वाले कार्यकर्ता हो या नीचे, जिसको जैसी भी जिम्मेवारी मिली हुई है वो अपने तरीके से पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आप देखना, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश में ये जो 2027 का निगम का चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस की जीत निश्चित है। क्योंकि कई कार्यकर्ताओं से हमने बात करी तो सबका यही कहना होता है कि ब्लॉक अध्यक्ष काम नहीं कर रहा, क्या करें, इसकी वजह से संगठन नहीं, वो तो जो असंतुष्ट कार्यकर्ता कोई एक दो जिसकी हो सकता है आपसे किसी से मुलाकात हुई हो वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं तो कहूँ हमारे यहाँ पे जो है जो हमारे संजय गौड़ जी भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी कार्य अपने तरीके से कर रहे हैं। वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 19 ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो कहाँ हैं? 19 ब्लॉक अध्यक्ष भी जैसा जिसको कार्य मिला हुआ है वो कार्य कर रहे हैं और इनकी पल पल की रिपोर्ट जो है वो देवेंद्र यादव जी के पास जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर असंतुष्ट है उसकी रिपोर्ट नहीं है, संतुष्ट है उसकी भी रिपोर्ट है, और जो असंतुष्ट हैं उनकी भी कांग्रेस आला कमान के पास रिपोर्ट जा रही है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि करदमपुरी वार्ड से संजय गौड़ तो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता कॉलोनी वार्ड की बात करें, कबीर नगर से खुद आज ही जरीफ ही देख रहे हैं, सुभाष मोहल्ला वार्ड इस समय ठंडा पड़ा है। नहीं, जरीफ जी भी ऐसी बात नहीं है, अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, उनका नाम है, वो जिला अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े थे, ऐसी बात नहीं है। और लोग मानते भी हैं उनको, जब भी वो जो है निगम पार्षद भी हैं। तो ये हम गलत सोच रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। आगे की क्या तैयारी? आगे की यही तैयारी है, आगे भी बिल्कुल एक शक्ति के साथ में जो है लड़ाई लड़ेंगे।
आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही कांग्रेस पार्टी हर दिन मतलब जमीन पे उतर करके प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं थी। इन्होंने पहले ही इतना महंगा पेट्रोल किया हुआ है कि आने वाले 10 साल भी इन्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कंपनियों ने बहुत मोटा मुनाफा लिया हुआ है। हमारे टाइम में तो 65 रुपए पेट्रोल जब था, जब 127-28 रुपए डॉलर जो है $170 प्रति बैरल तेल हो गया था। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बल्कि नीचे ही आया है कुछ दिन में। रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। बिल्कुल जाएगा। इनकी नीति सही नहीं है, विदेश नीति सही नहीं है इनकी। अगर इनकी विदेश नीति सही हो, अब आज की डेट में तो जो है हमारी विदेश नीति जो है अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गई है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं उसी के हिसाब से मोदी जी जो है आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, बिल्कुल सही कहते हैं। इन्होंने सरेंडर कर दिया, इनकी अपनी कोई वो ही नहीं रही। आज इनको अगर तेल जो है रसिया से सस्ता मिल रहा है, अगर ईरान से सस्ता मिल रहा है, तो इन्हें वहां से लेना चाहिए। गैस अगर गल्फ में कहीं जहां से भी सस्ती मिलती है, इन्हें वहां से लेनी चाहिए। ये क्यों जहां से ट्रंप कहता है वहां से लेते हैं? आज मध्यम परिवार परेशान है कि करे तो करे क्या? देखो, मध्यम वर्ग जो है अगर यही इनकी नीति रही तो दिन प्रतिदिन जो है वो और ज्यादा परेशानी में आता रहेगा। ये पब्लिक को नहीं देख रहे, पब्लिक को सोचना पड़ेगा। जिस जोश से ये आए थे, इनका जोश सारा ठंडा हो गया। इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। जो भी इनकी नीति है वो सारी गलत हो रही हैं। अब इनको कांग्रेस को लाना पड़ेगा। जनता को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। और जो है अगर देश को बचाना है और अब भविष्य देखना है, महंगाई को कम करना है, छात्रों को अपने जीवन को बनाना है, रोजगार अगर मुहैया करा सकती है तो सिर्फ वो कांग्रेस करा सकती है। ये इन्होंने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, 2 लाख का इन्होंने जो है 20,000 भी नौकरियां साल भर में नहीं दी। ये इनका रिकॉर्ड है, उठाकर देख लो आप। करीना कपूर ने एक ट्वीट किया है कि कांग्रेस ने जब इस देश को संभाला था तब देश में कुछ नहीं था। उन्होंने इशारा नरेंद्र मोदी पे किया है कि आने वाले समय में हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि वापसी देश उसी कगार पे खड़ा होगा कि देश के पास कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है फिल्म उद्योग भी जो है समझ गया है और फिल्म उद्योग से कुछ आदमियों की आवाजें आने लगी हैं। जैसा भी अभी आपने करीना कपूर के लिए भी बोला, उन्होंने कहा है कि देश उस स्थिति में ये पहुंचा देंगे जिस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों से मिला था। यानी कि हम गुलामी के दौर में जब आजाद हुए थे, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। यही स्थिति अब होने वाली है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और ये छोड़ के, ये तो मोदी जी ने कहा ही था, भाई मैं तो फकीर हूं, अपना झोला उठाऊंगा चल दूंगा, और वो हो जाएगा। राहुल जी ने कहा है, आप देख लेना 1 साल में जो है ये खुद ही छोड़ देंगे, खुद छोड़ के चल देंगे। फिर अनिल जी, चलते चलते कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपने अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने बारे में सोचना है, तो आप आने वाले समय में कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए और मैदान में खुलकर आइए। खाली वोट देने से नहीं, नोट वोट सपोर्ट। आज आपको देश की आवश्यकता है, आप देश की सेवा करें और राहुल जी को मतलब यहाँ पे लाके प्रधानमंत्री के रूप में लाके अपने आप को सुरक्षित कीजिए।